हम समुपशृणोति स्वयं चेदम गायति। तो हमेशा भगवान की कथा सुनते रहते हैं। तो आप लोग सुने कि क्या करते हैं, एक तो कृष्ण की राम की सेवा करते हैं, उनके चरणों के निकट जो चौकी रखी है वहीं बैठ जाते हैं और राम जी की सेवा करते रहते हैं, और दूसरा राम कथा भी श्रवण करते रहते हैं। हुआ क्या था कि एक बार की बात है, हनुमान जी को सेवा में तो बहुत अच्छा लगता था, हनुमान जी कथा वथा ज़्यादा सुनते नहीं थे। तो एक बार राम जी के मन में विचार आया कि भाई ये सेवा इतना करता है, मगर अगर कथा नहीं सुनेगा तो फिर निश्चित रूप से अभिमान भी बढ़ने की चांस रहती है कि हम इतना किए, हम किए, ये वो। कथा सुनेगा तो इसका भाव हमेशा अच्छा बना रहेगा। तो एक बार हनुमान जी को बुलाए, बोले कि हनुमान तुम सेवा तो बहुत करते हो, वेरी नाइस, मगर क्लास में नहीं आते हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा, कथा भी तो सुननी चाहिए। तो हनुमान जी बोले हाँ तो वही सब चरित्र है आपके, हम तो सब जानते ही हैं, ऐसे थोड़ा सा। हनुमान जी बोले तो मगर अब बोल रहे आप तो सुनेंगे, कथा भी सुनेंगे, अच्छी बात है सुनेंगे। तो अब अपने हिसाब का कोई क्वालिफाइड वक्ता चाहिए। तो हनुमान जी खोज मचाए तो कहीं से पता चला भूषण जी जो है वो बड़ी अच्छी राम कथा बोलते हैं। बोले ठीक है उनसे सुनेंगे, तो थोड़ा ठीक है उनसे जाके सुनते हैं कथा। तो काकभूषण जी कथा सुनाने लगे, बड़ी सुंदर राम कथा सुन रहे हैं, और उस दिन हनुमान जी का ही प्रसंग चल रहा। तो क्या बता रहे हैं कि हनुमान जी एक छलांग मार के मतलब इधर से पैर उठाए और उधर लंका में रख लिए, और उसके बाद आगे बता रहे हैं कि सीता की खोज की है, विभीषण से मिले और उनको लंका देख के बड़ा गुस्सा आया, तो एक फूंक मारे और सारी लंका जला दिए। तो हनुमान जी बोल रहे अरे अरे कथा बोलने वाले खूब बड़ा चढ़ा के बात बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना हुआ था। मैं गया था, उड़ान भर के गया था, उसके बाद वहाँ गया, फिर मेरी पूंछ में कपड़ा वपड़ा बांधे, तेल वेल में भिगोए, तब जाके आग लगाए। इतनी बड़ी कथा उसको ऐसा एकदम फूंक मार के लंका जला दिए। चलो ठीक है, राम जी बोले हैं कि कथा सुनना चाहिए तो सुन लेते हैं, जो सुना रहे हैं क्या करें। अब वापस आए राम जी के पास, मैं सुना जाके कथा सुना, अच्छा लगा प्रभु, अच्छा बहुत अच्छा, कथा सुनने से अच्छा लगता है। तो बेमन से बोल रहे थे कि अब उनके मन में तो चल रहा था कि क्या कथा सुनाया, वो सारा झूठी झूठी बात बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, फूंक मार के लंका जला दी, ये कर दी वो कर दी। राम जी समझ गए। तो राम जी उस समय क्या कि अपनी अंगूठी से खेलने लगे, थोड़ा खेलते खेलते अंगूठी हाथ से फिसल गई, गिर गई। अरे अरे हनुमान थोड़ा अंगूठी मेरी पकड़ो। अब वो अंगूठी जब पकड़ने के लिए चले तो अंगूठी चल चल के अंगूठी पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगवा दी उनको, और मंदराचल पर्वत की एक गुफा में जाके अंगूठी चली गई। अब पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं, पकड़ते 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 जब उस गुफा के पास पहुंचे तो एक बड़ा हट्टा कट्टा वानर खड़ा था वहां पर। हनुमान जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वो रोक दिया, बोला आप अंदर नहीं जा सकते। तो हनुमान जी बोले कि हमारे प्रभु राम जी की अंगूठी अंदर गई है, हम उसको लेने के लिए जाएंगे, तुम कौन होते हो मुझको रोकने वाले? नहीं नहीं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, प्रवेश वर्जित है। तो हनुमान जी बोले तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है आप? बोला मैं ही हनुमान हूँ, मैं लंका पे गया था, लंका जलाया था, ये किया था वो किया था, पूरा बताने लगे कि इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपना कि मैं वही हनुमान हूँ। तो हंसने लगा वो वानर, आप ऐसी बात करते हो, तुम्हारे जैसा छोटा सा बंदर उसको मैं हनुमान मान लूंगा? अरे हनुमान जी तो अंदर गुफा में बैठे हैं और वो तुम्हारे जैसे छोटे से नहीं दिखते, बहुत विशाल हैं साइज में। तो ये हनुमान जी बोले अच्छा ये दूसरा हनुमान कहाँ से आ गया? तो अब हनुमान जी बोले अच्छा उन हनुमान जी का दर्शन तो हो जाएगा? हाँ दर्शन कर सकते हो चलो। तो लेके गए, तो वहाँ हनुमान जी से साइज में बहुत विशाल हनुमान वहाँ बैठे थे, और हनुमान जी वहाँ पर गए तो हनुमान जी को देखे तो जो दूसरे हनुमान थे, बड़े वाले हनुमान, वो हनुमान जी को बताए कि वो जो तुमको कथा बता रहे थे ना फूंक मार के लंका जला, वो मैं ही किया था। तो जब भी राम जी अवतार लेते हैं अलग अलग हनुमान अवतार लेते हैं, तो तुम इस बार आए हो, तुम वैसे गए थे मैं ऐसे गया था, तो कल भेद से अलग कथाएं होती है। तो हनुमान जी को इतना तो समझ आया, बोले अच्छा मैं वो अंगूठी लेने आया हूँ, अंगूठी ले जाऊँ? बोले हाँ ले लो, वहाँ पर एक कुंड है, कुंड दिखाए, बोले उस कुंड में अंगूठी पड़ी है, जाके अंगूठी ले लो। जब उस कुंड में गए तो क्या देखा, वहाँ पे हजारों हजारों अंगूठी पड़ी थी। बोले अरे इतनी सारी अंगूठी कैसे आई?
बोले जब भगवान राम अवतार लेते हैं तो अंगूठी जाती है और हनुमान आता है, अंगूठी लेके जाता है। एक अंगूठी की कॉपी यहाँ रह जाती है और एक वो लेके जाता है, प्रमाण के लिए कि कितने हनुमान यहाँ पर आए। तो हनुमान जी तब महिमा समझे कि कथा तो अनंत है और कल भेदों में भगवान की लीला एक जैसी होते हुए भी उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता रहती है। और यदि भिन्नता ना भी रहे तो भी कथा सुनने से ही भक्ति का पोषण होता है।